कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो में अब सबसे पहले प्रथम भाव के लिए ही चर्चा करेंगे। प्रथम भाव में आपके सूर्य और बुध का कंजक्शन बन रहा है तो ये कुंभ राशि में ही बनेगा। यहाँ पे आपके लग्नेश शनि है तो सबसे पहले आपको शनि की स्थिति को जरूर देखना होगा। हो सकता है शनि आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड हो या बहुत ही कमजोर प्लेस्ड हो, लेकिन सूर्य और बुध के लगन में आ जाने के कारण आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। यहाँ पे जो सूर्य है वो सप्तमेश होकर आ रहे हैं तो ये आपके मान सम्मान, आपके लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। इसी तरीके से जो बुध है वो आपके पंचमेश और अष्टमेश है तो जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति करने, ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान हासिल करने, एजुकेशन के मामलों में, संतान पक्ष से जुड़े मामलों में काफ़ी बेहतर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएगा। वो किसी बड़े सरकारी पद या किसी प्रशासनिक पद पे हो सकता है। ऐसे जातकों का जो प्रभाव है, पर्सनैलिटी का प्रभाव भी और वाणी का प्रभाव भी वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे लोग वास्तव में पब्लिक गैदरिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि लोग इनको काफ़ी अप्रिसिएट करें, लोग हमेशा इनसे जुड़े रहें, इनको काफ़ी मान सम्मान दें या कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दें। इस प्रकार का जो कंजक्शन है उसमें बुध की स्थिति अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब भी बुध सूर्य के साथ स्थित होते हैं वो सूर्य से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। और गोचर में आपको ऑलरेडी पता है कि जो बुध है वो सूर्य के क्लोज ही होते हैं ऑलमोस्ट। इसलिए यहाँ बुध आपका वक्री भी हो सकता है और बुध अस्त भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो अगर यहाँ पे बुध अस्त हो जाएंगे उस केस में जो सूर्य का प्रभाव है बुध पर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बुध वक्री हो गए उस केस में बुध का थोड़ा प्रभाव कम अवश्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य अब कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के। देखिए, सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको काफ़ी मल्टी टैलेंटेड बनाता है। आपको कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करना, आपको कोई भी पैसे का लेन देन हो, बिजनेस वगैरह हो, उसमें अगर काम करना हो तो बहुत सारी एबिलिटीज़ आपको मिलती हैं। लेकिन ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक होता है और वो सूर्य की एनर्जी की वजह से अपना स्वयं का जो प्रभाव है दूसरों पर वो काफ़ी अच्छा डालता है, जिससे दूसरे लोग आपसे काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं, आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य होते हैं या आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो सरकारी क्षेत्र में कोई उच्च पद दिला सकता है। साथ ही साथ जातक अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में जहाँ भी वो रहेगा उसको काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान मिलेगा। ऐसा जातक प्रारंभ से ही काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक हो सकता है, काफ़ी अच्छी उसको समझ हो सकती है, वो काफ़ी सारे गूढ़ रहस्यों का गाता हो सकता है। अब जहाँ सूर्य आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश होने से सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपको जरूर देख लेना चाहिए कि सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य और बुध के इस कंजक्शन के होते हुए मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर पे थोड़ी ज़्यादा हावी नजर आएंगे या अपने पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। इस केस में पार्टनर के साथ अक्सर मतभेद होना, कुछ मामलों को लेकर काफ़ी अनबन होने की संभावना है। सूर्य और बुध का जो सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है और क्योंकि जो साइन है सप्तम भाव में वो भी सूर्य का ही घर है, इसलिए आपका पार्टनर सूर्य और बुध के प्रभाव की वजह से कुछ हद तक आप जैसा ही हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन आपके लगन में बन रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव सूर्य और बुध का आपके लगन पर ही पड़ेगा। ऐसे केस में हालांकि सप्तम भाव में कोई भी यदि आपके प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष का प्रभाव आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके ओवरऑल व्यवहार, उनकी थिंकिंग या उनके जो भी उनका रंग रूप है उसमें नजर आएगा। इस हिसाब से कोई भी अगर काफ़ी फायरी ग्रह, काफ़ी क्रूर ग्रह अगर बैठा है सप्तम भाव में तो आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सूर्य और बुध इस प्रकार से हैं तो कैरियर के लिए बहुत अच्छी एबिलिटीज़ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जहाँ भी आप जिस फील्ड में भी जाएंगे उसमें आप अपनी तार्किक क्षमता या बौद्धिक क्षमता का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। आप शुरुआत से अपनी एजुकेशन वगैरह को लेके, अपने कैरियर वगैरह को लेके काफ़ी फोकस्ड नजर आएंगे अपने जीवन में और आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या विवेकशील होंगे। लेकिन थोड़े से ज़्यादा बोलने वाले आप हो सकते हैं या ज़्यादा चतुराई दिखाने वाले हो सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा शो ऑफ भी आप कर सकते हैं। स्पेशली अगर शनि आपका बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो आप में ईगो बहुत ज़्यादा होगा और आप अपने नियमों पे चलने वाले होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप सैद्धांतिक पर्सन होंगे। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके चार्ट में पंचम भाव में, आपके सप्तम भाव में या आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं? इन भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका रोल भी अपना अपना है। देखिए, अगर कोई पंचम भाव में अगर प्लैनेट बैठा है तो वैसे तो पंचम भाव आपके चार्ट में बुध का घर है, लेकिन पंचम भाव में बैठा ग्रह आपके 11वें घर पे अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो वो आपकी ओवरऑल जो छवि है लोगों के बीच में, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित करेगा, आपकी जो पब्लिकली डील करने की स्थिति है, आपका जो नेटवर्क है उसको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आप लॉटरी, सट्टा,
या शेयर बाजार से भी जुड़ सकते हैं अगर प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा हो। इस हिसाब से आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया, सोचने समझने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित होती है। पंचम भाव में बैठा प्लैनेट संतान पक्ष के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी लव लाइफ या आपके बाकी अन्य रिश्तों के लिए। साथ ही साथ पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठेगा जैसे शुक्र जैसा ग्रह हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ प्रभाव दे पाएगा दूसरे किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। और कोई अगर क्रूर ग्रह बैठेगा तो हो सकता है संतान के साथ रिलेशन खराब भी हो जाए, लेकिन बुध ये सब मैनेज करने में आपकी काफ़ी सहायता भी करेंगे यहाँ पे। फिर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो किसी न किसी भाव का आपके चार्ट में स्वामी हो सकता है और उसका जो दृष्टि है वो लगन पर अवश्य ही होगा, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है। क्योंकि लेकिन सप्तम भाव है वो सूर्य का घर है, तो सप्तमेश आपके लगन में आ गए तो आप अपने जीवन साथी पे ज़्यादा हावी होंगे और आप अपने जीवन साथी से अपनी लगभग हर बात मनवा लेंगे। लेकिन अगर आपका शनि मान लो बहुत ही मजबूत स्थिति में हुआ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग होंगे अपने पार्टनर के लिए। इस हिसाब से मैरिड लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा असंतुष्टि या आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अनबन होना, एक दूसरे की बात नहीं मानना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना, ये सब आपके सामने आ सकता है। लेकिन फिर भी कैरियर वाइज जो स्थिति है सूर्य और बुध की वो काफ़ी फेवरेबल है या काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होंगे, तो कैरियर को लेकर भी आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब जो यहाँ पे प्रभाव है आपको देखना पड़ेगा अष्टम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि अष्टमेश आपके बुध हैं यहाँ पे और पंचम अष्टम के बुध स्वामी हैं। तो आपके लिए अष्टम भाव को जानना, अष्टम भाव से जुड़े रहस्यों को जानना, कुछ नया सीखना, कुछ समझना काफ़ी आसान है। लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का अपना अलग रोल है। देखिए, अष्टम भाव में बैठा ग्रह आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशंस को तो प्रभावित करेगा ही निश्चित रूप से, लेकिन वो आपकी आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी प्रभावित करेगा, रहन सहन, खान पान और आप अपनी सेविंग को किस तरीके से मैनेज करते हो, अपनी संपत्ति को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो या मैनेज करते हो। तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव है वो भी आपकी मैरिड लाइफ या आपकी फैमिली के साथ आपके ओवरऑल रिलेशनशिप पे पड़ने वाला है। बट हम यही मान सकते हैं कि सूर्य और बुध का लगन का जो कंजक्शन है वो और लोगों में आपको हमेशा बहुत ज़्यादा क्षमतावान साबित करने, बहुत ही ज़्यादा सही या बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट साबित करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो इवन पॉलिटिक्स से जोड़ सकता है, कोई बहुत अच्छे प्रभावी आप वक्ता हो सकते हैं। लेकिन जो साइन है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस साइन होने की वजह से यहाँ धन लाभ वगैरह आपके बिजनेस वगैरह से जुड़ने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ पर आप पैसे का लेन देन करते हो। आपका फोकस जहाँ पे लाभ पे रहता है, अपने खुद के फायदे पे रहता है। सोशली बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हैं सूर्य और बुध की इस स्थिति की वजह से। साथ ही साथ और जो भी प्लैनेट आपके लगन पर अपना प्रभाव डालेंगे, विशेषकर अगर दृष्टि कोई भी प्लैनेट डाल रहे हैं तो उनकी दृष्टि भी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस केस में जातक बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होगा कभी कभी, लेकिन अगर शनि बहुत स्ट्रांग हो, शनि अगर वक्री नहीं है चार्ट में, तो जातक को कठिन परिश्रम करनी जरूर पड़ती है शुरुआत में, लेकिन बाद में आगे चलकर वो अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त करता है, काफ़ी नेम फेम भी वो प्राप्त करता है, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा भी काफ़ी अच्छा होता है उसका। लेकिन ऐसा जातक वास्तव में काफ़ी चंचल हो सकता है, कभी कभी उसकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। ऐसा सूर्य के यहाँ स्थित होने से होगा। अब मान लो अगर आपका बुध अस्त हो जाता है, तो बुध अस्त होने के केस में पंचम भाव और अष्टम भाव का क्योंकि वो स्वामी है, ऐसे केस में इन भाव से जुड़े हुए कार्य करना या कोई भी निर्णय लेना आसान जरूर होगा, बट आपके लिए ईगो बढ़ सकता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आप में वाद विवाद करने की क्षमता या तार्किक क्षमता बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। तो फिर तो आप दूसरों को अपनी बात अच्छे से मनवा लेंगे। इस हिसाब से ये कंजक्शन पर आपको विचार करना है। लेकिन इसमें महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो तो महादशा के हिसाब से आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी कौन सी एज पीरियड में ऐसी दशा आने वाली है।